बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा का ज़िक्र चल रहा था, तो आज हम बताएंगे कि सुलह हुदैबिया और अबू जंदल और अबू बसीर का क़िस्सा हम बताते हैं। ये सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उम्रा के इरादे से जो है मक्का तशरीफ़ ले जाते हैं, तो कुफ़ार मक्का को उसकी ख़बर हो जाती है, यानी काफिर जो होते हैं उनको ख़बर हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में उम्रा के इरादे से आए हुए हैं। तो उसको वो अपनी ज़िल्लत समझते हैं, कुफ़ार मक्का इस बात को अपनी ज़िल्लत समझते हैं और इसके लिए मुज़ाहमत करते हैं और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ता है। फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबा थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाने क़ुरबान करने के लिए तैयार हो जाया करते थे, कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे, लड़ने को तैयार हो गए, तो वो सहाबा जो है लड़ने के लिए तैयार हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह करना चाहते थे कुफ़ार के साथ। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह चाहते थे कुफ़ार से, जो है कुफ़ार ने रोका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा करने से, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ना नहीं चाहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह करना चाहते थे और सहाबा इस बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं थे। और बावजूद सहाबा की लड़ाई और मुस्तादी बहादुरी के, यानी सहाबा की लड़ाई पर और बहादुरी के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को इस कदर रियायत फरमाई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। यानी कि इस तरह से, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि सहाबा यानी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कितने गज़ब वाले थे, गुस्सा वाले थे, जोश में आ जाते थे, वो दीन के लिए कुछ भी कर सकते थे। बिलाल हबशी, हर तरह के सहाबा मौजूद थे। फिर सहाबा इस बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि हम कुफ़ार से जो है लड़ाई करें, और तो इसका हर शर्त को कबूल फरमा लिया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार था, यानी सहाबा को ये इस तरह से करना कि सुलह कर लेना, उनकी बातों पर मुत्तफ़िक़ हो जाना, ये बहुत नागवार गुज़रा। तो मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था? आप की बात पर तो वो कुर्बान होने के लिए तैयार रहते थे। तो इसलिए हज़रत उमर जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई थी, उन शर्तों में एक ये शर्त थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाएगा, उनकी ये शर्त थी कि काफिरों में से जो शख्स भी इस्लाम लाएगा, हिजरत करेगा और हिजरत करे और मुसलमान उसको जो है मक्का वापस कर देगा, और मुसलमानों में अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाता है तो वो वापस ना किया जाएगा। ये उनकी जो है राय थी। तो ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि अबू जंदल एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से जो है तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और ज़ंजीरों में बांधे हुए थे। इसी हालत में वो गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुंचते हैं कि उन लोगों की क्या की जाएगी, मदद की जाएगी, मदद में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊँगा। तो उनके बाप जो है सुहैल, जो इस सुलहनामा में कुफ़ार की तरफ से क्या थे, वकील थे, इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तो फ़तह मक्का में मुसलमान हुए थे, जब मक्का जो है फ़तह हुआ था तब वो जो है मुसलमान हुए थे। तो उन्होंने साहिबजादे को क्या किया, तमाचा मारा और वापस ले जाने पर इसरार कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी सुलहनामा तो मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की। मगर उन्होंने इसरार किया, ज़िद किया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो। तो मगर वो लोग ज़िद पर थे और ना माना। अबू जंदल ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी ही मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। फिर उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुज़र रही होगी अल्लाह ही को मालूम है। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर क्या कर रहे हैं कि तसल्ली का हुक्म दे रहे हैं और सब्र का हुक्म दे रहे हैं, और फरमाया कि अनक़रीब हक़ ताला शानहू तुम्हारे लिए क्या करेंगे, रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी जो थे, वो कौन थे, वो अबू बसीर भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा जो है पहुँच गए। कुफ़ार ने
ان کو واپس بلانے کے لیے کیا بھیجے؟ 2 آدمی بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس فرما دیا۔ ابو بصیر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، تو آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں؟ پھر وہ کہنے لگے کہ میں تو مسلمان ہو کر آیا ہوں، پھر آپ کفار کی مجلس میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا کہ تم صبر کو کرنے کو ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے واسطے بھی راستہ کھولے گا، ان سے بھی یہی کہا۔ یہ صحابی ان دنوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے، پھر وہ چلے گئے کافروں کے ساتھ۔ راستہ میں ان میں سے ایک کہنے لگے کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی اور انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر ایک کو تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے۔ بھاگا ہوا مدینہ آیا، وہ کیا بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میرا ساتھی تو مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنا وعدہ جو ہے پورا فرما دیجئے، فرما چکے ہیں، مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، اور وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ پھر آپ سب نے فرمایا کاش کوئی اور ہوتا جو اس کی مدد کرتا۔ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال جو ہے معلوم ہوا تو ابو جندل بھی جن کا قصہ پہلے گزرا چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ ابو جندل جو صحابی تھے وہ چھپ کر کہاں پہنچ گئے؟ وہیں پہنچ گئے، اور اس طرح جو شخص مسلمان ہوتا تھا اور ان کے ساتھ جا ملتا تھا، چند روز میں یہ مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا، نہ وہاں باغات تھے، نہ آبادیاں تھیں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں